हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। यानी ऐसे डिवेंचर को मार्केट में इशू करना जिन डिवेंचर्स को एक टाइम के बाद रिडेम्पशन करना है। अब रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रिडेम्पशन का मीनिंग हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिडेम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर अमाउंट। यानी कि जिन डिवेंचर को मार्केट में हमने इशू किया है उनका एक फिक्स टाइम हमने लाइफ दी गई थी, इतने लाइफ के बाद उन डिवेंचर का आपको पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा पब्लिक को, तो उसी को बोलते हैं रिडेम्पशन करना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। यानी ऐसे डिवेंचर इशू करना जिनको फ्यूचर में रिडेम्पशन करना है। तो उनके इशू करते टाइम पर कुछ एंट्रियों में चेंज आ जाता है। तो वो क्या क्या चेंज आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, एंट्रियों को समझेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि डिवेंचर को इशू कैसे किया जा सकता है। इशूइंग कंडीशन डिवेंचर की कितनी होती है अपने? इशूइंग कंडीशन जो होती है डिवेंचर की वो तीन होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एट पार, दूसरी होती है एट प्रीमियम और तीसरी कंडीशन होती है एट डिस्काउंट। यानी कि डिवेंचर को हम इन तीन कंडीशन पर मार्केट में इशू कर सकते हैं। इस डिवेंचर को इशू पार पर भी किया जाता है, मींस फेस वैल्यू पर, प्रीमियम पर भी किया जाता है, मीन मोर देन फेस वैल्यू पर, और डिस्काउंट पर भी इशू किया जाता है, मींस लेस देन फेस वैल्यू पर। लेकिन डिवेंचर का रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट जो अपनी रिडेम्पशन कंडीशन होती है वो कौन कौन सी होती है? रिडेम्पशन कंडीशन कौन कौन सी होती है? वो कंडीशन केवल दो ही होती है, यानी एट पार और दूसरी एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट यानी कि इसमें तीसरी कंडीशन नहीं होती है। रिडेम्पशन कभी भी डिवेंचर का डिस्काउंट पर नहीं किया जाता है। उसका एक रीजन है क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम पब्लिक से लोन लेते हैं उस टाइम पर फेस वैल्यू पे पब्लिक हमसे लोन दे देती है हमको, या एक्स्ट्रा अमाउंट दे देती है लोन के बदले जितना भी एक्स्ट्रा है, और कम अमाउंट देकर के पूरा लोन हमारे ऊपर कर सकती है। ठीक है, बट जब हम लोन रिटर्न करेंगे तो कंपनी या तो जितना लोन उसने दिया है वो पूरा वापस लेगी, या फिर उससे ज्यादा। कभी भी कम कंपनी पब्लिक वापस रिटर्न नहीं लेगी। यानी कि कंपनी कभी भी अपना जो लोन लिया है उसकी फेस वैल्यू से कम रिटर्न नहीं करती है। इसलिए डिवेंचर का रिडेम्पशन जो किया जाता है वो हमेशा दो ही कंडीशन पे किया जाता है, या तो पार पर या प्रीमियम पर। बट डिवेंचर मार्केट में इशू तीन कंडीशन पे किए जा सकते हैं। तो इशूइंग कंडीशन हमारी हो जाती है टोटल मिलाकर के 3, रिडेम्पशन कंडीशन हमारी मिलाकर के हो जाती है टोटल 2। अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल मिलाकर 6 कंडीशन आ जाती है हमारी। कौन सी? टोटल मिलाकर 6 कंडीशन हो गई, जिस कंडीशन के बेस पर हम इस वाले टॉपिक को समझेंगे। यानी कि यहाँ पे बोला है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन, यानी ऐसे डिवेंचर को मार्केट में इशू करना जिनको फ्यूचर में रिडेम्पशन करना है। तो उसके लिए हमारे टोटल 6 कंडीशन बनती है। किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बनता है मैं यहाँ पर लिखता हूं, हम समझेंगे कि डिवेंचर इशूड एट पार, यहाँ पर मैं लिखता हूं अगर हम इशूड एट पार करें तो रिडेम्पशन एट पार भी हो सकता है। यानी एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई कि डिवेंचर इशू पार पर किए, रिडेम्पशन भी पार पर किए। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? सेम इशूड एट पार बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। यानी इशू पार पर किया और रिडेम्पशन प्रीमियम पर किया है। थर्ड कंडीशन क्या होगी अपनी? इशूड एट प्रीमियम। जिन डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया उनको पार पर रिडेम्पशन कर सकते हैं, तो रिडेम्पशन एट पार। ठीक, अब फिर से हम करें डिवेंचर को इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम सेम। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन हम लेते हैं इशूड एट डिस्काउंट। रिडेम्पशन एट पार। यानी इशू डिस्काउंट पर करें और रिडेम्पशन पार पर करें। 6 और लास्ट कंडीशन हमारी बन जाती है इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन क्या रिडेम्पशन हो जाए प्रीमियम पर।
यानी कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो टोटल मिला के हमारे 6 कंडीशन हो गई है यहां पर। ये हमारे टोटल मिला के 6 कंडीशन हो गई कि डिवेंचर इशू और पार पर कर सकते हैं तो उनका पार पर रिडेम्पशन भी कर सकते हैं, और पार वाले डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। ऐसे जिन डिवेंचर को हम प्रीमियम पर इशू किया है उनका पार पर भी रिडेम्पशन कर सकते हैं, और प्रीमियम वाले इशू डिवेंचर को प्रीमियम पर भी रिडेम्पशन कर सकते हैं। सेम कंडीशन डिस्काउंट पर अगर इशू किया तो पार पर रिडेम्पशन कर सकते हैं, और डिस्काउंट के इशू वाले डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर कर सकते हैं। टोटल मिला के इस तरह से अपनी 6 कंडीशन हो जाती है, 3 इशू कंडीशन और 2 रिडेम्पशन कंडीशन, 6 टोटल कंडीशन हो जाती है। इन कंडीशन में अब जनरल एंट्री क्या क्या हम पास करेंगे उसको हम जनरल एंट्री पास करेंगे और साथ के साथ नोट करते जाएंगे, क्योंकि 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज बोर्ड पे नहीं आएंगी, मैं बीच बीच में रफ करूंगा, तो आप लोग साथ के साथ उन एंट्रियों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन सब 6 कंडीशन हमारी बनेंगी। इन 6 कंडीशनों की क्या क्या जनरल एंट्री होंगी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, लेकिन हर कंडीशन के अंदर हम 2 जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल एंट्री में ऐसी कर रहा हूँ जो सारी कंडीशंस में कॉमन होगी, तो वो तो फर्स्ट एंट्री होगी। बाकी जो सारी कंडीशंस की सेपरेट एंट्री होंगी हम कंडीशन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो पहली एंट्री जो कॉमन एंट्री होती है सारी कंडीशंस में, वो मैं पहले लिख रहा हूँ। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account being debenture application and allotment money receipt। यानी कि ये कॉमन एंट्री है जो सारी कंडीशंस पे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर ये कॉमन एंट्री है जो सारी कंडीशन में हम करेंगे ही करेंगे। तो ये कॉमन एंट्री फर्स्ट एंट्री होगी हर कंडीशन की। अब कंडीशन वाइज जो सेकंड एंट्री होती है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? फर्स्ट जो कंडीशन थी वो थी डिवेंचर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डिवेंचर issued at par रिडेमेबल एट पार, यानी कि डिवेंचर इशू पार पर करें, रिडेम्पशन भी पार पर ही करें। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? अपनी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit to % डिवेंचर अकाउंट, यानी यह एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू % डिवेंचर अकाउंट। मीन्स ये है कि ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू % डिवेंचर अकाउंट। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की एंट्री हो जाती है डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? डिवेंचर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? मैं लिखता हूं, कंडीशन लिख देता हूं, इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर इशू पार पर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम पर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, वो तो सेम एज इट इज रहेगी। सेकेंड एंट्री इसमें क्या आ जाएगी? इस वाली कंडीशन पर हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पर एक और आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मैं यहां पर डिवेंचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिख के आएंगे एग्जाम में। टू
परसेंट डिवेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री थोड़ी सी चेंज हो गई। चेंज ये हो गया कि इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हमारा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये दोनों चीज हमारी इंक्रीज हो गई, यहाँ पर एंट्री में बढ़ गई। अब ये दोनों होते क्या अमाउंट है ये समझ लेते हैं हम इस एंट्री में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन मनी तो जो हमें मिला होगा वो ठीक है, क्योंकि पार पर इशू किए हैं, वही परसेंट डिवेंचर का अमाउंट है, परसेंट डिवेंचर में ट्रांसफर भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इन डिवेंचर को हमें रिडेम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पर करना है। तो प्रीमियम पर जब रिडेम्पशन करना है, इट मींस फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर हमारा डिवेंचर 100 रुपीज का तो हो सकता है 105, 110, जो भी अपना रिडेम्पशन प्रीमियम होगा वो हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पे करना है उसके लिए हम अभी से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में हमें पे करना है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और लायबिलिटी अपनी क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। बट फ्यूचर में हमें ज्यादा पेमेंट करना है, ये लायबिलिटी हमने क्रिएट कर ली, तो ये ज्यादा पेमेंट हमारे लिए क्या है, हमारी कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इस लॉस को हम डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम का जो मनी होता है रिडेम्पशन का, वही मनी हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में सेम अमाउंट लिखते हैं। तो ये एंट्री होती है प्रीमियम की, वो हो जाती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो। लेकिन हमें सेपरेट एंट्री यहाँ पास नहीं करनी है, कॉमन एंट्री पास करनी है, तो ये सारी एंट्री एक साथ हम कर देते हैं। इसकी नरेशन हम लिख देते हैं सेम, नरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन करके हमारी दो कंडीशन की एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हम लेते हैं दो कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड थी हमारी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार। तो हम एंट्री लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार, यानी ऐसे डिवेंचर जिनका प्रीमियम पे तो इशू किया गया, फ्यूचर में पार पर जिनका रिडम्पशन करना है। फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकेंड एंट्री क्या चेंज होगी, यहां पर आ जाएगी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन हो जाएगी थी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर हमारा ये है कि जो डिवेंचर प्रीमियम पर इशू किए थे, जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो डिवेंचर का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमने एंटर किया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमने एक चीज देखिए, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पर करना है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारे अकाउंट ओपन होता है, ये अपनी लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें जब डिवेंचर इशू किया उस टाइम पे मिलने वाला प्रीमियम है, ये कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट समझ के हमने क्रेडिट किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों ही हमने क्रेडिट कर रखे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो गई। इसके बाद अपनी आती फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन थी इशूड एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी ऐसे डिवेंचर जिनको इशू भी प्रीमियम पर करना है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर ही करना है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री, ये पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पर करना है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर ही करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एंट्री क्या पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री तो इस कंडीशन में भी सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री जो चेंज हो जाएगी वो क्या होगी, यहां पर लिखेंगे डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब रिडेम्पशन प्रीमियम में तो लॉस भी आ जाएगा, यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट टू इशू प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और रिडेम्पशन भी प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में फिर से समझ लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इशू वाला प्रीमियम आता है और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में रिडेम्पशन वाला प्रीमियम आता है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, लॉस और प्रीमियम का अमाउंट अधिकतर सेम रहता है, मोस्टली क्या है ये सेम ही रहता है, ठीक है। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू % डिबेंचर अकाउंट। एक ही नरेशन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नरेशन लिखने में हमें, ठीक है। इसके बाद आती है फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या आती है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट पार, यानी डिबेंचर जिनको मार्केट में हमने इशू तो डिस्काउंट पर किया है लेकिन जिनका रिडेम्पशन हम पार पर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री वो सेम रहेगी जो कॉमन एंट्री है, इसके लिए सेकंड एंट्री पास जो करेंगे वो क्या करेंगे हम, सेम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। अब डिस्काउंट पर इशू किया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू % डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। जितना मनी अपना डिस्काउंट का वो डिस्काउंट में चला जाएगा। तो नरेशन इसकी सेम ये रहेगी, बीइंग डिबेंचर लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू % डिबेंचर अकाउंट। यानी कि ये कंडीशन पे हमारी फिफ्थ कंडीशन हो गई, इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इस कंडीशन पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। यानी कि इस तरह से हमारी फिफ्थ कंडीशन भी हो गई। अब हमारी लास्ट और सिक्स्थ कंडीशन है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट प्रीमियम। इसके लिए मैं ये फर्स्ट और सेकंड ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं, तो आप लोग ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं एंट्री लिखता हूं। अपनी सिक्स और लास्ट कंडीशन है वो मैं नोट कर रहा हूं। कंडीशन क्या है, इशूड एट डिस्काउंट रिडेमेबल एट प्रीमियम, यानी कि इशूड एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि जिन डिबेंचर को मार्केट में हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, उनका फ्यूचर में प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना। उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम, फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है वो तो जैसे रहेगी, सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे हम, सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पर इशू किया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक, 2% डिबेंचर अकाउंट और
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन सेम बीइंग, नरेशन में बाद में लिख देता हूं, इसकी एक ऑप्शनल एंट्री और होती है। हमारी एंट्री क्या हो गई, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर रिडेम्पशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसके अकॉर्डिंग ये एंट्री पास हो गई। इसकी ऑल्टरनेट एंट्री और होती है, हम चाहें तो उस ऑल्टरनेट एंट्री को पास कर सकते हैं इस वाली कंडीशन पे। तो उस ऑल्टरनेट एंट्री क्या होती है वो मैं लिख देता हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यानी कि इस अल्टरनेट एंट्री में हमने क्या किया है, डिस्काउंट और लॉस दोनों को मिलाकर के लॉस में लिख दिया है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी एक तरह से अपना लॉस होता है और ये लॉस तो अपना लॉस है ये, तो इन दोनों को मिलाकर भी हम एक कॉमन एंट्री करके पास कर सकते हैं। तो इस कंडीशन की ऑल्टरनेट एंट्री है। तो हम डिस्काउंट ना लिख डिस्काउंट और लॉस दोनों का अमाउंट प्लस करके केवल लॉस में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों नरेशन सेम ही रहेगी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू % डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से इस वाले टॉपिक की हमारे सारे जनरल एंट्री हो गई, सारी कंडीशंस हो गई। इन 6 कंडीशन के बेस पर हम डिवेंचर मार्केट में इशू वाले डिवेंचर को रिडेम्पशन किया जा सकता है। तो इसकी यही एंट्री होती है, हर कंडीशन की 2 एंट्री होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये पूरा समझ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन एंट्रियों को समझेंगे कि अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उन एग्जाम्पल की हेल्प से हमें इन एंट्रियों को किस तरह से पास करना है और अमाउंट किस तरह से उसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। तो हाँ स्टूडेंट, हमने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इसकी हेल्प से समझते हैं कि डिवेंचर इशूड विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन में किस तरह से एंट्री पास करते हैं। तो पास एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है इशू ₹40,000 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडेमेबल एट पार। ये बोल रहा है डिवेंचर इशूड तो करने हैं हमें एट 5% प्रीमियम पर, लेकिन उनका रिडेम्पशन जो होना है वो पार पर होना है। तो उसके लिए 2 एंट्री पास करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन की हम एंट्री पास करते हैं, यानी केस फर्स्ट के लिए पहली एंट्री क्या होगी अपनी, पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मीन्स नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ठीक, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, डिवेंचर हमने प्रीमियम पर इशू किया है, मीन्स 40,000 के डिवेंचर 5% प्रीमियम पर इशू है। तो 40,000 का 5% कितना होता है, 40,000 का 5% निकाले तो 2,000 रुपीज होता है। तो 40,000 प्लस 2,000 मीन्स मार्केट से हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, 42,000 रुपीज। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 42,000 रुपीज की। ठीक है, इसकी सेकंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर इशूड प्रीमियम रिडेमेबल एट पार की एंट्री हम नोट कर चुके हैं, उसमें देखकर हम एंट्री कर सकते हैं। तो और आपको लर्न हो गई होंगी एंट्री, तो उनको देख करके हम एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री क्या होगी यहाँ पर, सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाला, 12% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व अकाउंट एंट्री हो गई
एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन इसकी हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमने कितना रिसीव किया था 42,000, यहां पर तो हम डेबिट कर देंगे सेम 42,000 रुपीज। अब 42,000 में से परसेंट डिवेंचर में कितना आएगा, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है हमारी 40,000, तो डिवेंचर में हमेशा उसकी फेस वैल्यू हम नोट करते हैं, तो यहां पर डिवेंचर में आ जाएगा उसकी फेस वैल्यू मीन्स 40,000। प्रीमियम अपना कितना था टोटल 2,000 रुपीज का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे हम 2,000। इस तरह से ये हमारे फर्स्ट केस की एंट्री कंप्लीट हो गई। यानी फर्स्ट केस अपना था डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, तो इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार की अपनी दोनों एंट्रियां कंप्लीट हो गई है। सेकंड अपना बोला वो उसने इशूड रुपीज 40,000 12% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार, यानी डिवेंचर को इशू किया गया डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन करना है उसका पार पर, इशू 10% डिस्काउंट पर किया गया। उसकी भी दो एंट्री करते हैं। केस नंबर सेकंड डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार, उसकी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा इसमें, अब डिवेंचर हमने इशू किए हैं 40,000 रुपीज के डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर, तो 40,000 का 10% होता है अपना 4,000 रुपीज। 40,000 माइनस 4,000 मीन्स हमको बैलेंस 36,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा। तो पब्लिक क्योंकि हमको 36,000 रुपीज का लोन ही देगी, ठीक है, 36,000 रुपीज हमको रिसीव हो गए। अब इसके सेकंड एंट्री के पास करेंगे, सेकंड केस से फर्स्ट एंट्री हमने कर ली, बी एंट्री क्या होगी इसकी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू हुए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने इसकी पास कर दी है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट किस तरह से मेंशन करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमें कितना रिसीव हुआ था 36,000, ठीक है, 36 पूरा लिख दिया हमने। ठीक, परसेंट डिवेंचर में मैंने पहले बताया था हमेशा फेस वैल्यू आएगी, यानी 40,000 का डिवेंचर इशू हुए हैं, तो परसेंट डिवेंचर में पूरा 40,000 रुपीज हम लिख देंगे। अब डिस्काउंट अपना कितना हुआ था 40,000 का 10% 4,000, डिस्काउंट में हम मेंशन कर देंगे 4,000 रुपीज। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 36 से डेबिट हो गया, डिस्काउंट 4 से डेबिट हो गया, टोटल मिलाकर के 40 से क्रेडिट हो गया परसेंट डिवेंचर। तो ये भी अपने केस सेकंड भी अपना सॉल्व हो गया। केस थर्ड आता है, issued rupees 40,000 12% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडेमल एट 5% प्रीमियम, यानी इशू डिस्काउंट पर रिडेम्पशन प्रीमियम पर। तो इसके लिए भी दो एंट्री पास करते हैं। थर्ड केस की फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, तो लिख लेते हैं यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें भी सेम अमाउंट 40,000 रुपीज के डिवेंचर हमने इशू किए थे 5% के डिस्काउंट पर, 40 का 5% होता है 2,000 रुपीज, मीन्स हमारे डिवेंचर इशू हुए 38,000 रुपीज में, 40 माइनस 2 करके 38,000 रुपीज में अपने डिवेंचर इशू हो गए। यहां पर हमने एंट्री कर दी 38,000 रुपीज की। ठीक है, नरेशन सेम, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव
इसकी बी एंट्री में पास करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या है, लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पर इशू है तो डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो लॉस भी आएगा इसमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये सारी पूरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 38, जो 38,000 हमको रिसीव हुआ है वो 38 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। डिस्काउंट अपना कितने का हुआ था, 2000 रुपीज का, डिस्काउंट हम लिख देंगे 2000 रुपीज। उसके बाद लॉस को भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब लिखते हैं यहाँ पर 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर हमारे सेम 40,000 रुपीज के थे, तो डिवेंचर में हम पूरा लिख देंगे 40,000 रुपीज। अब प्रीमियम रिडेम्पशन टाइम पर प्रीमियम कितना है, रिडेम्पशन टाइम पर प्रीमियम 5%, यानी कि 40,000 का 5%, जितने की फेस वैल्यू होती है उतने पे ही प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो 2,000, यानी प्रीमियम और रिडेम्पशन भी अपना 2,000 है। जितना प्रीमियम और रिडेम्पशन होता है अपना उतना ही लॉस होता है, यानी कि लॉस भी अपना 2,000 रुपीज ही हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट हो गई। रिलेशन सेम बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अभी अपने 3 केस कंप्लीट हो गए। फोर्थ केस के लिए फर्स्ट वाला रफ कर देता हूं, इसको रफ करने के बाद इसकी जगह पर फोर्थ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है पहले फोर्थ पढ़ लेते हैं। इश्यू डिवेंचर इशूड ₹40,000 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडेमेबल 110%। ये बोला डिवेंचर इशू करनी है 10% प्रीमियम पर। ठीक है, रिडेमेबल करना 110% पर, मींस रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर भी इसका होना है। क्योंकि 110% का मतलब क्या है, यानी कि जितने की डिवेंचर थे उससे 10% ज्यादा। तो 100 रुपए के डिवेंचर, अगर 100 रुपीज का डिवेंचर है तो उसको 110 रुपीज में रिडेम्पशन करना है, 10% ज्यादा कर रहे हैं हम। तो 40,000 पर 110% 44,000 रुपीज का रिडेम्पशन होगा, मींस डिवेंचर का रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर ही हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले अमाउंट रफ कर देते हैं और उसके बाद एंट्रीज में मेंशन कर देंगे, जो भी एडिटिंग होगी वो कर देते हैं। तो अपना फोर्थ केस है ये। फोर्थ केस की फर्स्ट एंट्री सेम होगी, 40,000 का डिवेंचर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपीज, यानी टोटल मिलाकर हमें 44,000 रुपीज रिसीव होंगे। फर्स्ट एंट्री तो अपनी 44,000 रुपीज की हो गई। ठीक, सेकंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। इशू प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपीआर, आप लोग फुल फॉर्म लिख कर आएंगे। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम जो रिडेम्पशन है वो भी प्रीमियम पर है, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम भी हमने रिडेम्पशन में कर दिया। अब अमाउंट कितना का, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमें जितना रिसीव हुआ था 44,000, सेम लिख देंगे 44,000। ठीक है, लॉस को भी छोड़ देते हैं। 12% डिवेंचर सेम, फेस वैल्यू 40,000 रुपीज। इशू टाइम पर प्रीमियम आया था 4,000 रुपीज का, मींस एसपीआर में 4,000 रुपीज। अब रिडेम्पशन कितने पर होना, 110% पर, मींस 10% ज्यादा पर। 40,000 का 10% 4,000, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 4,000। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 4 है तो लॉस भी अपना 4,000 ही होगा। इस तरह से ये एंट्री भी अपनी कंप्लीट हो गई। नरेशन सेम,
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये अपना एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें 4 केस थे, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, सॉरी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, फर्स्ट केस। दूसरा था इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, सेकंड केस। थर्ड था इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। फोर्थ है इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो इस तरह से ही हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिया। इस एग्जांपल के सॉल्व करने से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपने भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8909632620। इस नंबर पर हमारे जितने भी आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।